नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये आप ही का चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये बना हुआ। चलिए देखिए, आज मैं करेला बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे 250 ग्राम करेले थे। तो ये करेला देखिए, मैंने समूचा ले लिया है और इसको मैं ये निकाल दूँगी। चाहे निकालें ना निकालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, मैंने ऐसे छील लिए हैं। तो मैं आपको एक करेला छील के दिखाती हूँ। देखिए, कई दिन के 2 दिन के करेले हो जाते हैं। सब्जियां आजकल ज़्यादा नहीं लानी चाहिए, हम ज़्यादा ले आके रख देते हैं, इसलिए ये देखिए, ये ऐसे करके इसको छील लीजिए। ये थोड़ा गहरा गहरा, इसमें कड़वा पन्ना नहीं रहेगा। आज मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल से आपको करेला बनाना सिखाऊंगी और आपका अच्छा आपको बहुत लगेगा। देखिएगा, आप ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरा करेला छिल गया है। ये देखिए, अब हम इसको बीच से फाड़ के देख लेते हैं कि कीड़े उड़े तो नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उबाल लो बाद में देखो, लेकिन क्या फ़ायदा जब कीड़े साथ में उबल गए। ये देखिए, बिल्कुल साफ है। तो इसमें हम नमक वमक नहीं लगाते हैं। ये देखिए, मैंने ये छील के रख लिए हैं पहले से। अब इस छिकले का हम क्या करेंगे, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा कुकर है और मैं चला देती हूँ गैस। ये देखिए, मेरी गैस जल गई और ये जो छिकला है इसको मैं नीचे, देखिए, इसको मैं ऐसे नीचे बिछा दूंगी। मतलब तली के ऊपर इसको हम ऐसे बिछा देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें डाल दिया छिकलों में थोड़ा सा नमक। ये देखिए, देख लीजिए, इसमें पानी वानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये आपको दिख गया होगा, ये पानी बिल्कुल नहीं। अब गैस हम स्लो रखेंगे और इन करेलों को हम इन्हीं छिकलों के ऊपर आसानी से रख देंगे। ये देखिए, ये करेले मैंने रख दिए। अब इसमें हम लगा देते हैं प्रेशर। अब नमक नहीं डालना है मुझे, अब इसमें लगाते हैं प्रेशर। ये देखिए, ना पानी पड़ा है ना नमक पड़ा, सिर्फ छिकले बिछी हुई है। ये देखिए, मैंने इसको रख दिया। अब हम करते हैं मसाले की तैयारी। ये देखिए दोस्तों, तैयार करते हैं। करेला मेरा उबल गया है, तो इसको मैं रख दूंगी। और ये देखिए, ये मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने हल्दी डाली है। आज मैं कच्चे मसालों से बनाऊंगी करेला, ज़्यादातर मैं भुने से बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा भुना हुआ रखा है, लेकिन आज मैं कच्चे का बनाऊंगी। ये देखिए, 2 स्पून मैंने धनिया डाल दी है, थोड़ा सा लाल मिर्चा। लाल मिर्चा से कहते हैं करेला की कड़वाहट कम हो जाती है। अब इसमें डाल दिया हमने नमक। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे, करेले कम है इसलिए कम ही डालेंगे। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको सान लेंगे। अब मैं बिल्कुल आपको नई चीज़ दिखाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इमली का पल्स। इमली का पल्स है। और ये देखिए, अमचूर नहीं डालना है, ये अम्बिया है, ये आम है। इसमें मार्केट में आम आ रहा है। करेला में जितना आम अच्छा लगता है उतना अमचूर नहीं अच्छा लगता। तो ये मैं आम कुचल के लाती हूँ। छील लिया है मैंने। देखिए, मैंने एक पीस में छीला है। ये देखिए, हो सकता है अब आप लोग छीलते हो तो नहीं छील पाओगे। ये देखिए, 1 पीस पे पूरा आम मैंने छीला है। तो ये देखिए, मैं पीस के लाती हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हल्दी धनिया मिर्चा नमक हो गया। अब इसमें हम ये डाल देंगे प्याज पिसा हुआ। ये देखिए, प्याज हो गया और ये हो गया मेरा आम पिसा हुआ। और ये हो गया लहसुन और अदरक का पेस्ट। बस आज हम करेला ऐसे बनाएंगे। आप भी ऐसे बनाइए और खाइए, और फिर इसके बाद मुझे बताइए कि कैसा लगा। अब इसमें नमक डाल देते हैं। ये देखिए, ये करेले येलो येलो से बनेंगे और बड़े अच्छे बनते हैं। और अगर बेसन में लगा के, मैं तो करेले कम है, मैं 250 ग्राम ही लाई थी। करेले बेसन लगा के फ्राई कर लें, बिल्कुल पकौड़ी जैसे बनेंगे। ये
ये मसाला रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सौंफ का पाउडर डाल देते हैं, बस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा तेल, और इसका नमक भी टेस्ट कर लेते हैं। बहुत टेस्टी मसाला बना हुआ। अब देखिए इसमें सौंफ डाल देते हैं थोड़ी। सौंफ की खुशबू करेला में बहुत अच्छी लगती है। आप खड़ा डालिए या पिसा डालिए। मैं अक्सर पिसा डालती हूँ, इसलिए पिसा डाल रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं। आम डाल के बनाइए तो करेला का स्वाद ही बदल जाता है। मसाला रेडी। अब आपको करेला दिखा देते हैं। देखिए मेरे करेले उबल गए हैं। ये देखिए, देखिए कितने सुंदर उबले हुए हैं। ये देखिए, कहीं कुछ न जला है, न कुकर में, न कहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे देख लीजिए, कहीं से भी नहीं जले, और ये कुक हो गए हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये छिकला भी पक गया है। इसको भी प्याज डाल के छोड़ देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा है, बीज भी हम नहीं निकालेंगे, और इसको भर देते हैं ऐसे। ये देखिए ताज़ा मसाला है बिल्कुल, ये भुना हुआ मसाला नहीं है। इसको दबा देते हैं। देखिए ये यहाँ तक ये पके भी हैं, मुश्किल से 2 मिनट में बन जाएंगे। लास्ट तक भरिए। मसाला जो बच जाएगा वो हम कुंदरू भर लेंगे। कुंदरू भी लाए थे। चिपका देंगे। करेलों में ना पानी है, भाप में बने पके भी हैं। टेस्ट कर दीजिए, टेस्ट करके भून लीजिए। और गए बहुत स्वादिष्ट करेले बनेंगे। आप एक बार जरूर बनाइए। थोड़ा सा इमली पानी डालने की वजह से बहुत खट्टी मीठी स्वाद आएगा। खट्टे मीठे करेले बने, ऐसे आपने कभी नहीं बनाए होंगे। इमली मैंने सवेरे भिगो दी थी, उसका थोड़ा सा पल्स निकाल के अंबिया और इमली। करेले बन गए हैं। ये देखिए दोस्तों, करेले मेरे बन गए। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको निकाल के आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए, दोनों साइड देख लीजिए। ये देखिए, इधर बहुत थोड़े से तेल में बहुत जल्दी में बन जाते हैं। ऐसे आप उबाल के रख लीजिए, जब मन हो तो फ्राई करिए। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट करेले तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार। चलिए, और ये जो दूसरी चीज़ है, ये जो देखिए जो करेला बचा हुआ है, मतलब ये करेले के जो छिकले हैं, ये भी हम नहीं फेंकेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शुगर में बड़ा फ़ायदा करता है। तो इसके लिए भी हम देखिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। ये आप मेरी सब्जियों को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी सब्जियां बड़े कष्ट में बनती हैं। तेल डालते नहीं हैं, बड़ी मेहनत पड़ती है। ये देखिए, ये तेल मेरा गर्म हो गया है। इसमें देखिए प्याज का मैं पेस्ट डाल दूंगी, जो करेला वाला बचा। और थोड़ा सा ये करेला वाला मसाला भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए जो बचा हुआ है, इसी में हम ये करेला का चूरा डाल देंगे।
ये सब्जी बहुत अच्छी बनेगी भून के ही। थोड़ा मैं शुगर की पेशेंट हूँ, इसलिए मैं करेले का हर तरह से यूज करती हूँ। इसका जूस भी, सब्जी भी, करेले का छिलका भी। ज़्यादातर तो मैं करेला छीलती नहीं हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। चलिए गैस थोड़ा बंद हो गई है। देखिए अब थोड़ा देर मेहनत पड़ेगी, इसको भूनते रहेंगे, ये करारे करारे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, आपका एक लाइक, आप सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है। चलिए नमस्कार, थैंक यू, फिर मिलते हैं।